तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन के टॉप 5 सबसे आसान स्टार्टर फार्म्स। इनमें ऐसे फार्म्स शामिल हैं जिन्हें आप गेम के पहले ही दिन बना सकते हो और ढेर सारी लूट हासिल कर सकते हो। लेकिन वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा ओवरपावर्ड एक्सपी फार्म दिखाने वाला हूं जिसे बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं और ये आपको सिर्फ 15 सेकंड में 30 से भी ज़्यादा लेवल्स दे देता है। पिछले 4 सालों में हमने सैकड़ों अलग अलग फार्म्स को टेस्ट किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस फार्म से जिसकी हर माइनक्राफ्ट प्लेयर को अपनी वर्ल्ड में ज़रूरत होती है, मॉब एक्सपी फार्म। इस फार्म को बनाना बेहद आसान है। इसे आप एक लेयर से लेकर 7 लेयर्स तक अपग्रेड कर सकते हो और इसे चलाने के लिए आपको बस नीचे खड़े होना है। जैसे ही सारे मॉब्स इस लंबे ड्रॉप चैम्बर से नीचे गिरेंगे, आपको उन्हें सिर्फ एक बार शॉट से हिट करना है और बस वो तुरंत मर जाएंगे। आप यहीं खड़े रहो, अटैक करते रहो, एक्सपी मिलता रहेगा और सभी ड्रॉप्स अपने आप इस चेस्ट में कलेक्ट होते रहेंगे। और ये जो लूट आप देख रहे हो, ये सिर्फ 1 घंटे तक इस फार्म का इस्तेमाल करने के बाद मिला है। लेकिन सिर्फ मेरी बात पर भरोसा मत करना। इस फार्म पर मिलियंस ऑफ व्यूज आ चुके हैं और हजारों प्लेयर्स ने कहा है कि ये फार्म कितना शानदार है। अगर आप इस वर्ल्ड या इस वीडियो में दिखाए गए किसी भी फार्म को डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल देखते हैं कि इस मॉब एक्सपी फार्म को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और याद रखना, ये इस वीडियो की 5 आसान स्टार्टर फार्म्स में से सिर्फ पहली फार्म है। आगे आने वाली फार्म्स इससे भी ज़्यादा ओपी होने वाली हैं। सबसे पहले ऐसी लोकेशन ढूंढो जहां ऊपर रिवर बायोम ना हो, क्योंकि रिवर बायोम में मॉब स्पॉन नहीं होते। और ये भी ध्यान रखना कि सबसे नज़दीकी माउंटेन या हिल कम से कम 100 ब्लॉक्स दूर हो। अब किसी भी ब्लॉक का इस्तेमाल करके 100 ब्लॉक्स ऊपर तक बिल्ड करो ताकि सारे मॉब्स सिर्फ फार्म के अंदर स्पॉन हो, ग्राउंड पर नहीं। ऊपर पहुंचने के बाद चेयरों 6 प्लेटफॉर्म बना लो। अब एक वाटर बकेट लेकर उसे साइड में प्लेस कर दो ताकि फार्म पर ऊपर नीचे आना बहुत आसान हो जाए। चाहो तो लैडर या स्कैफोल्डिंग भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से वो बेवजह एक्सपेंसिव पड़ते हैं। एक वाटर बकेट ही काफ़ी है। अब बनाते हैं कलेक्शन सिस्टम। बैक साइड में जाओ, 1, 2 और थर्ड ब्लॉक पर 2 चेस्ट प्लेस कर दो। अब बैक में जाकर क्राउच करो और 4 हॉपर्स इस तरह प्लेस करो कि सभी हॉपर्स उन चेस्ट में आइटम्स भेजें। अगर चाहो तो हॉपर्स के ऊपर कारपेट भी प्लेस कर सकते हो ताकि एक्सपी ऑब्स उनके अंदर फांसे नहीं, लेकिन ये स्टेप पूरी तरह ऑप्शनल है। अब 2 ब्लॉक्स लो और उन्हें लेफ्ट साइड पर प्लेस कर दो। फिर राइट साइड पर भी 2 ब्लॉक्स प्लेस कर दो। अब बैक साइड में जाओ, क्राउच करो और हॉपर्स के एज पर 2 और ब्लॉक्स प्लेस कर दो। अब फ्रंट साइड में वापस आओ और 2 टेम्पररी ब्लॉक्स प्लेस कर दो। इसके बाद स्लैब्स लो और उन्हें उन टेम्पररी ब्लॉक्स के टॉप हाफ पर प्लेस कर दो, बिल्कुल ऐसे। यहीं पर हम खड़े होकर मॉब्स को मारेंगे और उनकी सारी लूट नीचे वाले चेस्ट में अपने आप कलेक्ट होती रहेगी। अब वही वाला ब्लॉक लो और इस पूरे ड्रॉप चेम्बर को ऊपर की तरफ बिल्ड करते जाओ जब तक इसकी हाइट 23 ब्लॉक्स ना हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि सारे मॉब्स इसी ड्रॉप चेम्बर से नीचे गिरेंगे और नीचे आने के बाद उन्हें मारने के लिए सिर्फ एक हिट ही काफ़ी होगा। और हाँ, ड्रॉप चैम्बर बनाते समय इसके कॉर्नर्स फिल करने की ज़रूरत नहीं है। इससे सिर्फ ब्लॉक्स वेस्ट होंगे और मेरे हिसाब से बिना कॉर्नर्स के ये फार्म ज़्यादा क्लीन भी दिखता है। अब जब ड्रॉप चैम्बर तैयार हो जाए तो ऊपर जाकर इसकी हर साइड को 7 ब्लॉक्स तक एक्सटेंड कर दो। इसके बाद इन सभी पाथवेज के चारों तरफ 2 ब्लॉक्स हाई वॉल बना दो। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी चीज़ का ध्यान रखना, सभी कॉर्नर्स को पूरी तरह फिल करना है। इन्हें खाली बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि अगर ऐसा किया तो कई बार मॉब्स यहीं फ्लोट होकर फांस जाते हैं और फिर पूरा फार्म स्लो हो जाता है। इसलिए सभी कॉर्नर्स को अच्छी तरह फिल कर देना। अब मॉब्स को इस ड्रॉप चेम्बर तक लाने के लिए हमें चारों कॉर्नर्स में वाटर प्लेस करना होगा। सबसे आसान तरीका है साइड में एक इन्फिनिट वाटर सोर्स बना लो, क्योंकि हमें काफ़ी सारी वाटर बकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब सभी बकेट्स लेकर हर साइड पर वाटर प्लेस कर दो। अगर आपने सब कुछ सही किया है तो सारा वाटर बिल्कुल सीधा इस एज तक आकर रुक जाएगा। अगर वाटर सही जगह तक नहीं पहुंच रहा तो चेक करो कि यहां से लेकर एंड तक की डिस्टेंस एग्जैक्टली 8 ब्लॉक्स है या नहीं। अब अपना इन्फिनिट वाटर सोर्स हटा दो और चारों कॉर्नर्स को किसी भी सॉलिड ब्लॉक से फिल कर दो। अगर फार्म बनाते समय कोई प्रॉब्लम आए या पहले इसे टेस्ट करना चाहते हो तो इसी वर्ल्ड को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। लिंक हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देना चाहिए, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। जब मॉब्स यहाँ स्पॉन होंगे तो वो यहीं खड़े रहेंगे, तो उन्हें नीचे कैसे गिराएं? इसका सोल्यूशन है ट्रैप डोर्स। सभी एजेस पर ट्रैप डोर्स प्लेस कर दो और फिर उन सभी ट्रैप डोर्स को ओपन कर दो। यही प्रोसेस हर साइड पर रिपीट करना है। अब जब भी कोई मॉब स्पॉन होगा उसे लगेगा कि ट्रैप डोर एक फुल ब्लॉक है, इसलिए वो सीधे आगे वॉक करेगा, वाटर में गिर जाएगा और फिर पूरे ड्रॉप चैम्बर से नीचे आ गिरेगा। अब इस पूरे स्ट्रक्चर के चारों तरफ 2 ब्लॉक्स हाई वॉल बना दो। अब हमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ करनी है। हमें इस फार्म में स्पाइडर स्पॉन होने से रोकना होगा, क्योंकि अगर स्पाइडर स्पॉन हो गए तो वो ड्रॉप चैम्बर को ब्लॉक कर देंगे और फार्म की एफिशिएंसी काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन टेंशन मत लो, इसका सोल्यूशन बहुत आसान है। कुछ ट्रैप डोर्स लो,
कॉर्नर में एक ट्रैपडोर प्लेस करो, फिर 2 ब्लॉक स्किप करो और एक और ट्रैपडोर प्लेस कर दो। इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहो जब तक उस स्क्वायर में टोटल 9 ट्रैपडोर्स प्लेस ना हो जाएं। अब यही काम बाकी के तीनों स्क्वायर्स में भी रिपीट कर दो और बस स्पाइडर प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो जाएगी। अब आखिरी स्टेप बचता है। किसी भी कॉर्नर पर जाओ और पूरे फार्म के ऊपर एक रूफ बना दो। अगर तुम इस फार्म की और भी ज़्यादा एफिशिएंसी चाहते हो तो इसमें एक्स्ट्रा लेयर्स भी ऐड कर सकते हो। इसके लिए बस उन वाटर चैम्बर्स के ठीक ऊपर वाले ब्लॉक्स ब्रेक करो और फिर वही सारे स्टेप्स दोबारा रिपीट कर दो। जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया था, इस फार्म में एक लेयर से लेकर 7 लेयर्स तक ऐड की जा सकती हैं। लेकिन अगर तुम मल्टीपल लेयर्स बना रहे हो तो ध्यान रखना कि सभी लेयर्स बिल्कुल इसी तरह अलाइन हो ताकि ऊपर से नीचे तक वाटर दिखाई दे। इससे फार्म अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पर काम करेगा। अब चाहे तुमने एक लेयर बनाई हो या 7 लेयर्स, आखिर में सबसे ऊपर टॉर्चेस जरूर प्लेस करना ताकि ऊपर कोई भी मॉब स्पॉन ना हो और फार्म की रेट स्लो ना हो। अब कुछ बेहद ज़रूरी सेटिंग्स भी चेक कर लो। सबसे पहले फार्म के नीचे अच्छे से टॉर्चेस प्लेस कर दो ताकि नीचे मॉब स्पॉन होकर तुम्हें किल ना कर दें। अगर तुम्हारे पास लूटिंग आई सॉर्ड है तो उसी का इस्तेमाल करना, क्योंकि उससे ड्रॉप्स और एक्सपी दोनों की रेट्स काफ़ी बढ़ जाती हैं। अब सेटिंग्स में जाओ और डिफ़िकल्टी को ईजी, नॉर्मल या हार्ड पर सेट कर दो। पीसफुल मोड पर यह फार्म बिल्कुल काम नहीं करेगा। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करो और सिमुलेशन डिस्टेंस को 4 चंक्स पर सेट कर दो और बस अब तुम्हारा फार्म पूरी तरह रेडी है। अब तुम्हें लगातार ढेर सारी एक्सपी और बहुत सारी लूट मिलने वाली है। लेकिन अगर तुम्हें यह फार्म भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा तो हमारी लिस्ट का नंबर 4 तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये फार्म सच में सिर्फ 2 मिनट में बन जाता है। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये क्या है, तो बता दूं कि ये एक डुप्लीकेशन ग्लिच है जिसकी मदद से तुम गेम के अंदर मौजूद लगभग किसी भी आइटम को डुप्लीकेट कर सकते हो। इसमें किसी तरह की लिमिट नहीं है। इसे सेटअप करना बेहद आसान है। तुम्हें बस जिस आइटम को डुप्लीकेट करना है उसे एक बंडल के अंदर रखना है। फिर उस बंडल को यहाँ रखो, थोड़ा सा ये करो, थोड़ा सा वो करो और बस तुम्हारा आइटम डुप्लीकेट हो जाएगा। इतना आसान। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और हमेशा की तरह अगर तुम इस वर्ल्ड को डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस मशीन को बनाना इतना आसान है कि इसमें सच में सिर्फ 1 मिनट लगता है। सबसे पहले ग्राउंड पर एक पिस्टन प्लेस करो, फिर 3 ब्लॉक स्किप करके एक और पिस्टन प्लेस कर दो और दोनों के बीच में एक टेम्पररी ब्लॉक रख दो। अब उस टेम्पररी ब्लॉक की तरफ एक हॉपर कनेक्ट करो, फिर टेम्पररी ब्लॉक ब्रेक कर दो और दूसरी साइड से एक और हॉपर कनेक्ट कर दो ताकि दोनों हॉपर्स एक दूसरे की तरफ पॉइंट कर रहे हो। अब 5 पीसेस ऑफ रेडस्टोन लो और दोनों पिस्टन्स को कनेक्ट कर दो। इसके बाद किसी भी साइड पर जाओ और एक रेडस्टोन रिपीटर प्लेस करो जो पिस्टन की तरफ फेस कर रहा हो। अब उस रिपीटर पर एक बार क्लिक करो ताकि वो इस तरह दिखाई दे। अब 3 पीसेस ऑफ रेडस्टोन इस तरह प्लेस करो, फिर एक और रेडस्टोन यहाँ रख दो। इसके बाद एक रेडस्टोन कंपैरेटर प्लेस करो और उस पर एक बार क्लिक करो ताकि उसकी रेडस्टोन टॉर्च ऑन हो जाए। आखिर में एक लीवर प्लेस कर दो और बस पूरी मशीन तैयार है। अब जैसे ही तुम इस लीवर को ऑन करोगे, ये दोनों पिस्टन्स हॉपर्स को लगातार आगे पीछे पुश करेंगे। अगर तुम्हारी मशीन भी बिल्कुल ऐसे ही चल रही है तो समझो सब कुछ सही बना है। अब इस ग्लिच को यूज करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 2 चीजें होनी चाहिए, एक बंडल और वो आइटम जिसे तुम डुप्लीकेट करना चाहते हो। सबसे पहले उस आइटम को बंडल के अंदर रख दो, फिर थोड़ी देर के लिए मशीन को ऑफ कर दो। अब उस बंडल को इन हॉपर्स में डाल दो। तुम देखोगे कि बंडल दोनों हॉपर्स के बीच लगातार मूव कर रहा है। अब लेवर को ऑन कर दो। इसके बाद तुम्हें बस इन हॉपर्स को बार बार ओपन करना है। एक साइड ओपन करो, फिर दूसरी साइड ओपन करो और यही प्रोसेस लगातार रिपीट करते रहो। थोड़ी देर बाद तुम्हें दिखाई देगा कि या तो दूसरा बंडल क्रिएट हो गया है या फिर वही बंडल हॉपर के दूसरे स्लॉट में दिखाई देने लगेगा। अब लेवर को ऑफ कर दो और बस तुम्हारा आइटम डुप्लीकेट हो चुका है। जैसा कि तुम देख सकते हो, मैंने बहुत कम समय में 4 बंडल्स डुप्लीकेट कर लिए। इतना आसान है ये ग्लिच, लेकिन हाँ, टेक्निकली इसे चीटिंग माना जाता है। अगर तुम बिना चीट किए आयन पाना चाहते हो तो अब बारी है हमारी लिस्ट के नंबर 3 की, आयन फार्म। ये आयन फार्म इतना ज़बरदस्त है कि तुम्हें लगेगा जैसे तुम चीट कर रहे हो, क्योंकि इसे बनाना बहुत आसान है और फिर भी ये तुम्हें हर घंटे 400 से भी ज़्यादा आयरन देता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये फार्म पूरी तरह लेजिट है। जैसा कि तुम यहाँ देख सकते हो, नीचे 20 विलेजर्स, उनकी बेड्स और वर्क स्टेशंस मिलकर एक विलेज क्रिएट करते हैं। इसी वजह से आयरन गोलेम्स लगातार स्पॉन होते हैं और सीधे लावा में जाकर मर जाते हैं। और मेरी फेवरेट बात यह है कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ खड़े रहो और पूरा फार्म अपने आप काम करता रहेगा। अब देखते हैं इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और याद रखना, अभी भी इससे भी बेहतर फार्म्स बाकी हैं, इसलिए नंबर 2 और नंबर 1 तक ज़रूर बने रहना। सबसे पहले ऐसी ओपन फ्लैट लोकेशन ढूंढो जो किसी भी विलेज या विलेजर से कम 150 ब्लॉक्स दूर हो। अगर आसपास विलेजर्स होंगे तो आयरन गोलेम्स फार्म की जगह वहीं स्पॉन होने लगेंगे। अब ग्राउंड में 5 कान 5 का होल खोदो
और उसे 6 ब्लॉक्स डीप कर दो। अब किसी भी वॉल की तरफ जाओ और ग्राउंड पर 10 टेम्पररी ब्लॉक्स प्लेस कर दो। फिर टर्न होकर दूसरी साइड पर भी 10 टेम्पररी ब्लॉक्स प्लेस कर दो। अब अपनी सभी बेड्स निकालो और एक साइड पर 5 बेड्स प्लेस कर दो। फिर दूसरी साइड पर भी 5 बेड्स प्लेस कर दो। इसके बाद सभी टेम्पररी ब्लॉक्स ब्रेक कर दो और बाकी की बेड्स नीचे वाली लेयर में प्लेस कर दो। अब तुम्हारे पास टोटल 20 बेड्स होनी चाहिए। अब बीच वाली पूरी स्पेस किसी भी ब्लॉक से फिल कर दो। फिर बिल्कुल सेंटर में एक ब्लॉक प्लेस करो और चारों कॉर्नर्स पर एक एक ब्लॉक प्लेस कर दो। अब सेंटर में एक टॉर्च प्लेस करो। इसके बाद अपने सारे वर्क स्टेशंस प्लेस कर दो। मैं फ्लेचिंग टेबल्स यूज कर रहा हूं, लेकिन तुम किसी भी वर्क स्टेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ध्यान रहे कि आखिर में तुम्हारे पास टोटल 20 बेड्स और 20 वर्क स्टेशंस होने चाहिए। अब सबसे जरूरी स्टेप आता है 20 विलेजर्स को इस एरिया के अंदर लाना। लेकिन घबराओ मत, ये सुनने जितना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले 2 विलेजर्स को बोट में बैठाकर फार्म के पास ले आओ। फिर बोट ब्रेक करो और बिना उन्हें हिट किए दोनों विलेजर्स को इस होल के अंदर पुश कर दो। अब उन्हें ब्रीड कराने के लिए बस ब्रेड, कैरेट्स या पोटैटोज दे दो। थोड़ी देर बाद यही 2 विलेजर्स बढ़कर टोटल 20 विलेजर्स बन जाएंगे। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना, किसी भी विलेजर ने ग्रीन जैकेट नहीं पहन रखी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे विलेजर्स कोई प्रोफेशन नहीं ले सकते। और अगर कोई बेबी विलेजर है तो फार्म यूज करने से पहले उसके एडल्ट होने का इंतजार जरूर करना। अब तुम्हारे पास इस एरिया के अंदर टोटल 20 विलेजर्स होने चाहिए और सभी के पास किसी न किसी वर्क स्टेशन की प्रोफेशन होनी चाहिए। अगर सब कुछ सही किया है तो अब तुम्हारे फार्म में आयरन गोलेम स्पॉन होने शुरू हो जाएंगे। अगर अभी स्पॉन नहीं हो रहे तो टेंशन मत लो, थोड़ी देर बाद अपने आप स्पॉन होने लगेंगे। अब सेंटर में लगी टॉर्च को वहीं रहने दो और किसी भी सॉलिड ब्लॉक का इस्तेमाल करके ऊपर से पूरा एरिया कवर कर दो, ताकि विलेजर्स हमेशा के लिए अंदर ही रहें। इसके बाद सेंटर वाले 5x5 एरिया से 2 ब्लॉक्स दूर काउंट करो और थर्ड ब्लॉक से स्लैब्स या किसी भी ब्लॉक की मदद से पूरे सेंटर के चारों तरफ एक रिंग बना दो। अब बारी है आयरन गोलेम्स को किल करने और उनकी लूट कलेक्ट करने की। इसके लिए किसी भी कॉर्नर पर जाओ और वहां 4 ब्लॉक्स ब्रेक कर दो। फिर उसी डायरेक्शन में 3 और ब्लॉक्स ब्रेक कर दो। अब कॉर्नर वाला एक ब्लॉक ब्रेक करो और वहां एक हॉपर प्लेस करो जो सामने वाले ब्लॉक्स की तरफ कनेक्ट हो। इसके बाद बाकी के ब्लॉक्स ब्रेक करके वहां एक डबल चेस्ट प्लेस कर दो। अब जिन ब्लॉक्स को ब्रेक किया था उन्हें वापस सॉलिड ब्लॉक से फिल कर दो, लेकिन चेस्ट के ऊपर वाला ब्लॉक मत लगाना, वरना चेस्ट ओपन नहीं होगा। उसकी जगह ग्लास ब्लॉक या अपसाइड डाउन स्टेयर लगा दो ताकि चेस्ट आसानी से ओपन हो सके। अब वापस फार्म की तरफ आओ और 5 और सॉलिड ब्लॉक्स प्लेस कर दो। फिर उन सभी ब्लॉक्स के ऊपर स्लैब्स प्लेस कर दो ताकि आयरन गोलेम्स वहां स्पॉन न हो सकें। अब उन ब्लॉक्स पर 2 साइंस प्लेस करो और उनके बीच में एक लावा बकेट डाल दो। यही लावा आयरन गोलेम्स को ऑटोमेटिकली किल करेगा। अगर तुम कैट्स को भी हटाना चाहते हो, क्योंकि कभी कभी कैट स्पॉन होकर फार्म को स्लो कर देती हैं, तो चेस्ट के ऊपर एक कैंप फायर प्लेस कर सकते हो और हॉपर्स को एक ब्लॉक आगे तक एक्सटेंड कर सकते हो। लेकिन पर्सनली मुझे इसकी ज़रूरत नहीं लगती, इसलिए मैं फार्म को ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अब सिर्फ एक काम बचा है, आयरन गोलेम्स को इस लावा तक पुश करना। इसके लिए फार्म के ऑपोजिट कॉर्नर पर जाओ और वहां के पूरे 5 ब्लॉक्स ब्रेक कर दो। फिर उनकी जगह सॉलिड ब्लॉक्स प्लेस कर दो और उनके ऊपर स्लैब्स लगा दो। इसके बाद 3 और ब्लॉक्स इस तरह प्लेस करो। अब साइड में एक इन्फिनिट वाटर सोर्स बना लो और 2 वाटर बकेट्स भर लो। पहला वाटर इस कॉर्नर में प्लेस करो और बाकी वाटर पूरी वॉल के अलोंग प्लेस कर दो। फिर दूसरी वॉल पर भी बिल्कुल यही करो। अगर सब कुछ सही किया है तो सारा वाटर आयरन गोलेम्स को सीधे लावा की तरफ पुश करेगा। आखिर में एक और जरूरी काम करना है। शवल लो और पूरे फार्म के चारों तरफ 5 ब्लॉक्स तक पाथ ब्लॉक्स बना दो। ऐसा इसलिए क्योंकि आयरन गोलेम्स विलेज सेंटर से 8 ब्लॉक्स तक कहीं भी स्पॉन हो सकते हैं। पाथ ब्लॉक्स बनाने से वो सिर्फ फार्म के अंदर ही स्पॉन होंगे और बस फार्म पूरी तरह तैयार है। अब आयरन गोलेम्स लगातार स्पॉन होंगे, लावा में मरेंगे और उनकी सारी लूट अपने आप चेस्ट में कलेक्ट होती रहेगी। आयरन तो बहुत काम की चीज़ है, लेकिन आगे चलकर तुम्हें एन्चेंटेड आइटम्स, एमरल्ड्स और टोटेम्स की भी ज़रूरत पड़ेगी ताकि तुम आसानी से सर्वाइव कर सको। लेकिन ज़्यादातर रेड फार्म्स बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और उन्हें सेटअप करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। इसलिए अब बारी है माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन की सबसे आसान रेड एक्सपी फार्म की। इसे बनाने में सिर्फ लगभग 20 मिनट लगते हैं। रेड मॉब्स यहीं स्पॉन होंगे, तुम उन्हें यहीं किल करोगे, एक्सपी कलेक्ट करोगे और उनकी सारी लूट अपने आप इस चेस्ट में कलेक्ट होती जाए। इस फार्म को लेकर सैकड़ों प्लेयर्स ने कहा है कि ये उनकी बनाई हुई सबसे आसान रेड फार्म है। तो चलो देखते हैं इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर तुम इस वर्ल्ड को डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका लिंक हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले ऐसी लोकेशन चुनो जो किसी भी विलेज या विलेजर्स से कम 150 ब्लॉक्स दूर हो, नहीं तो रेड मॉब्स फार्म की जगह विलेज में स्पॉन हो सकते हैं। साथ ही ध्यान रखना कि सबसे नज़दीकी माउंटेन या हिल भी कम से कम 100 ब्लॉक्स दूर हो। अब किसी भी ब्लॉक का इस्तेमाल करके 100 ब्लॉक्स ऊपर तक बिल्ड करो ताकि रेड मॉब्स नीचे ग्राउंड पर स्पॉन ना हो।
ऊपर पहुंचने के बाद अगर चाहो तो लैडर्स यूज कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से वो बेवजह एक्सपेंसिव पड़ती हैं। सबसे आसान तरीका है एक वाटर बकेट लेकर साइड में प्लेस कर दो। इससे फार्म पर ऊपर नीचे आना बहुत आसान हो जाएगा। अब जिस ब्लॉक पर वाटर रखा है उसे ब्रेक कर दो और उसकी जगह एक लीव ब्लॉक प्लेस करो। इस स्टेप में सिर्फ लीव ब्लॉक ही यूज करना है। अगर कोई दूसरा ब्लॉक लगाया तो रेड मॉब्स उसी पर स्पॉन होकर तुम्हें मार सकते हैं। अब लीव ब्लॉक्स की मदद से ऊपर 5x7 का प्लेटफॉर्म बना लो। इसके बाद फार्म के बैक साइड में 6 सॉलिड ब्लॉक्स का एक रेक्टेंगल बनाओ और राइट साइड में 2 और ब्लॉक्स प्लेस कर दो ताकि टोटल 8 ब्लॉक्स हो जाएं। अब सामने एक डबल चेस्ट प्लेस करो और उसके पीछे क्राउच करके एक हॉपर कनेक्ट कर दो ताकि हॉपर सीधे चेस्ट में आइटम्स भेजे। अब दोनों साइड्स पर 3-3 लीव ब्लॉक्स प्लेस करो और पीछे वाली साइड समेत पूरे स्ट्रक्चर के चारों तरफ 5 ब्लॉक्स हाई वॉल बना दो। फ्रंट साइड पर चेस्ट के ऊपर एक ग्लास ब्लॉक प्लेस करो ताकि चेस्ट ओपन हो सके। फिर उसके ऊपर टेम्पररी ब्लॉक रखकर एक और ग्लास ब्लॉक प्लेस करो। टेम्पररी ब्लॉक ब्रेक कर दो और दोनों ग्लास ब्लॉक्स के बीच टॉप हाफ में एक स्लैब प्लेस कर दो। अब वही ब्लॉक यूज करके वॉल्स को ऊपर तक कंप्लीट कर दो। आखिर में पूरे टॉप को लीव ब्लॉक से कवर कर दो ताकि रेड मॉब्स बाहर स्पॉन ना हो। इस फार्म की सबसे अच्छी बात यह है कि लूट कलेक्ट करने के लिए सिर्फ एक हॉपर की जरूरत पड़ती है। बस एक वाटर बकेट उस कॉर्नर में प्लेस कर दो और सारा वाटर मॉब्स को सीधे हॉपर की तरफ पुश कर देगा। अब विलेजर को फार्म के ऊपर ले जाने का टाइम है। तुम फार्म की लेफ्ट साइड या राइट साइड किसी भी साइड पर यह सेटअप बना सकते हो। मैं यहाँ राइट साइड पर बना रहा हूँ। सबसे पहले किसी भी टेम्पररी ब्लॉक की मदद से फार्म के टॉप तक बिल्ड कर लो। अब इस ब्लॉक से नीचे काउंट करो और सेकंड ब्लॉक पर 2 टेम्पररी ब्लॉक्स प्लेस करके उनके ऊपर एक बेड रख दो। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है। अगर टेम्पररी ब्लॉक्स ऐसे ही रह गए तो रेड मॉब्स इन्हीं पर स्पॉन होने लगेंगे। इसलिए दोनों टेम्पररी ब्लॉक्स ब्रेक कर दो और उनकी जगह लीव ब्लॉक्स प्लेस कर दो। याद रखना, यहाँ सिर्फ लीव ब्लॉक्स ही यूज करने हैं। अब बेड के ऊपर जंप करो और ध्यान से खड़े होकर दोनों साइड्स में 2-2 लीव ब्लॉक्स प्लेस कर दो। फिर ऊपर एक और लीव ब्लॉक प्लेस करो और उसके ठीक नीचे कोई भी वर्क स्टेशन रख दो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा वर्क स्टेशन है। अब इसी के चारों तरफ ब्लॉक्स लगाकर विलेजर के लिए एक छोटा सा बॉक्स बना दो। इसके बाद वर्क स्टेशन के ऊपर एक टॉर्च प्लेस कर दो ताकि अंदर कोई दूसरा मॉब स्पॉन ना हो। अब नीचे आकर सभी टेम्पररी ब्लॉक्स ब्रेक कर दो। अब विलेजर को इस बॉक्स के अंदर लाना है, लेकिन ये उतना मुश्किल नहीं है जितना सुनने में लगता है। सबसे पहले एक विलेजर को बोट में बैठाकर उस बॉक्स के थोड़ा सा साइड में ले आओ। ध्यान रहे कि विलेजर ने ग्रीन जैकेट नहीं पहन रखी हो, क्योंकि ऐसे विलेजर्स कोई प्रोफेशन नहीं लेते और फार्म काम नहीं करेगा। अब विलेजर पर लीड लगा दो और टेम्पररी ब्लॉक्स की मदद से ऊपर बिल्ड करते जाओ। विलेजर तुम्हारे पीछे पीछे ऊपर आ जाएगा, लेकिन फार्म की हाइट पर पहुंचते ही रुकना मत। उससे लगभग 5 या 6 ब्लॉक्स और ऊपर बिल्ड करो। फिर साइड में थोड़ा प्लेटफॉर्म बनाकर जंप करो और विलेजर को धीरे धीरे लीड की मदद से उसके बॉक्स के अंदर ले जाओ। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो बोट का इस्तेमाल करके भी उसे अंदर पुश कर सकते हो। विलेजर अंदर पहुंच जाए तो बोट ब्रेक कर दो। अब विलेजर अपने वर्क स्टेशन से लिंक हो जाएगा। आखिर में ऊपर लीव ब्लॉक्स प्लेस करके उसे पूरी तरह कवर कर दो और बाकी बचे सभी टेम्पररी ब्लॉक्स भी ब्रेक कर दो। अब फार्म लगभग तैयार है, लेकिन अभी भी कुछ बहुत जरूरी स्टेप्स बाकी हैं ताकि ये फार्म बिना किसी प्रॉब्लम के सही तरीके से काम करे। सबसे पहले एक छोटी सी प्रॉब्लम फिक्स करनी होगी। बेडरॉक एडिशन में कभी कभी रेड मॉब्स कॉर्नर में स्पॉन होकर वॉल के अंदर ग्लिच हो जाते हैं और सीधे तुम्हें अटैक कर देते हैं। इसे रोकने के लिए इस कॉर्नर पे कुछ सॉलिड ब्लॉक्स प्लेस कर दो। फिर ऊपर एक लीव ब्लॉक और नीचे वाले दोनों ब्लॉक्स पर भी सॉलिड ब्लॉक्स लगा दो। अब बिल्कुल यही सेटअप दूसरी साइड वाले कॉर्नर पर भी रिपीट कर दो। ऊपर लीव ब्लॉक और नीचे पूरे सॉलिड ब्लॉक्स। अगर तुम्हें ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो साइड के कुछ ब्लॉक्स ब्रेक कर दो। फिर हॉपर के नीचे वाला ब्लॉक ब्रेक करके एक और हॉपर कनेक्ट कर दो। अब उसके नीचे एक और डबल चेस्ट प्लेस कर दो। इससे तुम्हारी स्टोरेज डबल हो जाएगी। चाहो तो ऊपर कुछ ब्लॉक्स प्लेस कर सकते हो ताकि चलते समय नीचे न गिरो। उसके बाद बाकी सारे ब्लॉक्स वापस प्लेस कर दो। अब फार्म को यूज करना बहुत आसान है। सबसे पहले सेटिंग्स में जाकर डिफिकल्टी को हार्ड पर सेट कर दो ताकि तुम्हें बेस्ट ड्रॉप्स मिले। अगर तुम्हारे पास लूटिंग आई सॉर्ड है तो उसे हाथ में जरूर रखो, क्योंकि उससे ड्रॉप्स की रेट्स काफी बढ़ जाएंगी। अब एक ऑमिनस बॉटल पी लो। इसके बाद सारे रेड मॉब्स इसी फार्म के अंदर स्पॉन होंगे। तुम्हें बस यहाँ इस कॉर्नर में खड़े होकर लगातार अटैक करना है। इस पोजीशन पर खड़े रहने से रेड मॉब्स तुम्हें हिट नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे तुम उन्हें मारते जाओगे रेड कंप्लीट होती जाएगी और उनकी सारी लूट अपने आप नीचे वाले चेस्ट में कलेक्ट होती रहेगी। अब आखिर में बारी है इस पूरी गेम के सबसे ओवरपावर्ड फार्म की। इसे सेटअप करने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, क्योंकि इसे बनाना बेहद आसान है। हमने इस फार्म को कई बार दिखाया है और इस पर 40 लाख से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। हजारों प्लेयर्स ने कहा है कि यह फार्म सच में पागलपन है। मैं बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा। यह फार्म तुम्हें लेवल 0 से सीधे लेवल 30 तक सिर्फ 15 सेकंड में पहुंचा सकता है। अगर तुम्हारे पास ये फार्म नहीं है तो समझ लो तुम अपनी जिंदगी की सबसे आसान एक्सपी मिस कर रहे हो। अब देखते हैं इसे बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी।
और अगर तुम इस वर्ल्ड या इस वीडियो में दिखाए गए किसी भी फार्म को डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका लिंक हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले ग्राउंड में 3 ब्लॉक्स ब्रेक कर दो और फिर किसी भी एक साइड में एक ब्लॉक और ब्रेक करो। अब उस साइड वाले ब्लॉक में एक डिस्पेंसर प्लेस कर दो। इसके बाद डिस्पेंसर के पीछे वाला ब्लॉक ब्रेक करके वहां एक लेवर लगा दो। इसी लेवर से हम फार्म को ऑन और ऑफ करेंगे। अब डिस्पेंसर के सामने एक कैंप फायर प्लेस कर दो। इसके बाद कैंप फायर के दोनों साइड वाले ब्लॉक्स ब्रेक करके वहां सोल सैंड प्लेस कर दो। अब एक वाटर बकेट पहले सोल सैंड पर डालो और दूसरा वाटर बकेट दूसरे सोल सैंड पर। फिर डिस्पेंसर ओपन करके उसके अंदर फ्लिंट एंड स्टील रख दो। अभी के लिए अगर स्मोक परेशान कर रहा है तो शॉवल से कैंप फायर को बुझा सकते हो, लेकिन जब भी फार्म स्टार्ट करना हो बस लीवर ऑन कर देना और कैंप फायर दोबारा जल जाएगा। अब ग्लास या कोई भी ऐसा ब्लॉक लो जो सिल्वरफिश स्पॉन ना कराए। ध्यान रहे, जिन ब्लॉक्स का इस्तेमाल मना किया गया है उनका इस्तेमाल बिल्कुल मत करना, वरना सिल्वरफिश बाहर निकल आएंगे और पूरा सेटअप खराब हो जाएगा। अब एक साइड पर 3 ब्लॉक्स प्लेस करो, दूसरी साइड पर भी 3 ब्लॉक्स प्लेस करो और दोनों एंड्स पर एक एक ब्लॉक लगा दो। अब अंदर एक बटन इस साइड पर और दूसरा बटन दूसरी साइड पर प्लेस कर दो। इसके बाद बीच वाले हिस्से में तीसरा वाटर बकेट प्लेस करना है। अगर वाटर नहीं है तो पहले एक छोटा सा इन्फिनिट वाटर सोर्स बना लो और फिर तीसरा वाटर बकेट बीच में प्लेस कर दो। अब वाटर कैंप फायर के ऊपर रहेगा, लेकिन बटन्स की वजह से बाहर नहीं बहेगा। इस सेटअप की सबसे अच्छी बात यह है कि लेवर ऑन करते ही कैंप फायर जल जाएगा और लेवर दोबारा ऑफ करते ही कैंप फायर बुझ जाएगा। यानी तुम जब चाहो फार्म स्टार्ट कर सकते हो और जब चाहो स्टॉप कर सकते हो। अब किसी भी साइड में एक टेम्पररी ब्लॉक प्लेस करो और उसकी तरफ फेस करके एक ट्रैप डोर लगा दो। फिर क्राउच करके उसके नीचे दूसरा ट्रैप डोर और फिर तीसरा ट्रैप डोर प्लेस कर दो। अब सभी ट्रैप डोर्स ओपन हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल उन्हें क्लोज्ड ही रहने दो। अब फार्म का सबसे मजेदार स्टेप शुरू होता है। सबसे पहले उन दोनों बबल कॉलम्स के ऊपर हार्मिंग आई एरो शूट करो। दोनों कॉलम्स में एक एक एरो शूट करने के बाद ट्रैप डोर्स को एक बार ओपन करके वापस क्लोज कर दो। अगर सब कुछ सही किया है तो एरो बबल कॉलम के अंदर लगातार ऊपर नीचे बाउंस करता हुआ दिखाई देगा। अब आर्मर स्टैंड्स प्लेस करने हैं। ट्रैप डोर ओपन करो, क्राउच करो और बबल कॉलम के सबसे ऊपर आर्मर स्टैंड प्लेस कर दो। आर्मर स्टैंड किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सीधा हो, थोड़ा तिरछा हो या किसी भी तरफ हो, फार्म फिर भी सही तरीके से काम करेगा। अब सवाल आता है कि कितने आर्मर स्टैंड्स यूज करने चाहिए। मेरी सलाह है कि 10 से ज्यादा आर्मर स्टैंड्स मत लगाना। अगर तुम्हारा डिवाइस लो एंड है तो 5 से ज्यादा बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि इससे गेम लैग होने लग सकती है, खासकर अगर तुम सर्वर पे खेल रहे हो। लेकिन मेरा कंप्यूटर काफी पावरफुल है, इसलिए मैंने 50 आर्मर स्टैंड्स तक यूज किए थे। अगर तुम्हारा डिवाइस हैंडल कर सकता है तो इस फार्म की एफिशिएंसी की कोई लिमिट नहीं है। अब अगला स्टेप है इन आर्मर स्टैंड्स पर इन्फेस्टेशन पोशन डालना। लेकिन पोशन फेंकते समय सीधे बीच वाले ब्लॉक की तरफ मत देखना, नहीं तो पोशन आर्मर स्टैंड्स पर गिरने की बजाय ब्लॉक पर यूज हो जाएगा। इसलिए थोड़ा पीछे खड़े होकर पोशन को ट्रैपडोर के ऊपर से थ्रो करो ताकि वो सीधे आर्मर स्टैंड्स पर गिरे। अगर तुम्हें ऐसा थ्रो करना मुश्किल लगता है तो एक दूसरा डिस्पेंसर और लेवर भी यूज कर सकते हो। इसके लिए पीछे वाला ग्लास ब्लॉक ब्रेक करो और उसकी जगह आर्मर स्टैंड्स की तरफ फेस करता हुआ एक डिस्पेंसर प्लेस कर दो। अब उसके अंदर कई सारे इन्फेस्टेशन पोशंस रख दो और साथ में एक लेवर भी लगा दो। उसके बाद ग्लास ब्लॉक वापस प्लेस कर दो। अब जब भी लेवर ऑन करोगे डिस्पेंसर पोशन को बिल्कुल सही जगह पर फेंक देगा। लेकिन पर्सनली मुझे इसकी जरूरत नहीं लगती, इसलिए मैं सीधे पोशन थ्रो करना पसंद करता हूं। अब इन्फेस्टेशन पोशन आर्मर स्टैंड्स पर डालो और लेवर ऑन कर दो। कैंप फायर जलते ही आर्मर स्टैंड्स डैमेज लेना शुरू करेंगे और तुरंत बहुत सारे सिल्वरफिश स्पॉन होने लगेंगे। उनकी सारी एक्सपी बाहर आती रहेगी और तुम लगातार एक्सपी कलेक्ट कर पाओगे। अगर किसी भी समय फार्म को स्टॉप करना हो तो बस लीवर फिर से ऑफ कर दो। कैंप फायर बुझ जाएगा और आर्मर स्टैंड्स डैमेज लेना बंद कर देंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कैंप फायर पर रहने की वजह से आर्मर स्टैंड्स लगभग 1 मिनट बाद टूट जाएंगे। हालांकि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फार्म को सिर्फ एक बार चलाने पर ही तुम्हें लगभग 70 से 80 लेवल्स मिल जाते हैं और आर्मर स्टैंड्स बनाना भी बहुत सस्ता पड़ता है। फिर भी अगर तुम चाहते हो कि आर्मर स्टैंड्स ज्यादा देर तक चलते रहें तो फार्म लगभग 50 सेकंड चलने के बाद उन पर एक इंस्टेंट हेल्थ आई पोशन थ्रो कर दो। इससे उनकी हेल्थ फिर से फुल हो जाएगी और वो लगभग 1 मिनट और चलेंगे। लेकिन सच कहूं तो आर्मर स्टैंड्स इतने चीप हैं कि इसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें ऐसे और भी शानदार फार्म्स देखने हैं तो स्क्रीन पर दिख रही बाकी वीडियोस भी जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मैं